हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 रीड करेंगे, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। इसका मैं फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है गाइस, ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। किसा गौतमी केवल एक पुत्र था। एंड ही डाइड, और वह मर गया था। इन हर ग्रीफ से तो सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और वह अपने मृतक बच्चे को अपने पड़ोस में लेके गई। नेबर में होता है पड़ोस, चाइल्ड मतलब बच्चा, डेड मतलब मृतक, कैरिड मतलब होता है ले जाना। ठीक है, कैरिड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। उसने पूछा, आस्किंग होता पूछना, देम उनसे, उसने उनसे पूछा कि मेडिसिन कोई मेडिसिन है। एंड द पीपल सेड, पीपल लोगों ने कहा, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, ये अपनी सूझबूझ खो चुकी है। द बॉय इज डेड, कि जो इसका ये बालक है ना, ये मर गया है, तो इस वजह से इसने अपनी सूझबूझ खो दी है इसके लेकर। ठीक है, एट लेंथ, और अंत है किसा गौतमी मेट अ मैन, अंत है किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली। मेट में होता है मिलना। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, उसने उसकी रिक्वेस्ट का, उस प्रार्थना का रिप्लाई दिया, उत्तर दिया। रिप्लाई में होता है उत्तर देना, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना से। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए तो मेडिसिन नहीं दे सकता। बट आई नो आ फिजिशियन हु कैन, कि मैं जानता हूँ एक फिजिशियन को। फिर उसने कहा कि हु कैन, कौन है। टेल अस, क्या टेल मी। एंड द गर्ल सेड, गर्ल ने कहा, गर्ल्स मतलब वो किसा गौतमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। ठीक, प्रे टेल मी, और प्रे मतलब उसने प्रार्थना की। टेल मी, कि मुझे बताइए सर। हु इज इट, कौन है ये। एंड द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने रिप्लाई किया, उत्तर किया। गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, कि आप जाइए साक्य मुनि बुद्धा के पास। ठीक है, ये यहाँ पे ना, ये किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी ने रिपेयर्ड किया और टू द बुद्धा, और वे बुद्धा के पास लेके चले गई। मतलब अपने बालक को उठाकर वे अपने उस बुद्धा के पास चले गई। लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे लॉर्ड और मास्टर। गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मुझे कोई मेडिसिन दीजिए, दवाई दीजिए, जिससे कि मैं अपने बालक को बचा सकूँ, सुरक्षा कर सकूँ, प्रोटेक्शन दे सकूँ। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर दिया, उत्तर दिया। आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मुझे एक मुट्ठी सरसों की चाहिए। हैंड ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड मिस होता है सरसों। ठीक है, सीड में मिस होता है बीज। एंड वैन द गर्ल इन हर जॉय, फिर जो वो लड़की थी वो खुश हो गई। जॉय मिस होता है खुश होना, खुश हो गई उसकी बात को सुनकर, उसकी डिमांड को सुनकर कि हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। ठीक, तो उसने प्रॉमिस किया, वादा किया, टू प्रोक्योर इट, कि मैं उसको प्रोक्योर कर लूँगी। द बुद्धा एडिड, लेकिन बुद्धा ने शामिल किया। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स ऑफ और फ्रेंड। आपको ये जो ये मस्टर्ड, हैंड ऑफ मस्टर्ड लेके आने ना, वहाँ पे लेके आने जहाँ पर कोई चाइल्ड या हस्बैंड या पेरेंट्स या कोई मित्र ना मरा हो, वहाँ से किसकी डेथ ना हुई, आपको वहाँ से ये हैंडफुल मस्टर्ड लेके आनी है। किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, और फिर अब किसा गौतमी घर टू घर जाती है। ठीक है, होम टू मतलब घर टू घर जाती है। ठीक है, एंड द पीपल पीटेड हर एंड सेड, और वह दया से पूछती है, या थोड़ी सी उच्च आवाज में पूछती है। एंड सेड, वो कहते हैं कि हेयर इज अ मस्टर्ड, कि यहाँ पर मस्टर्ड है, सीड बीज है, टेक इट, कि मुझे चाहिए। बट वैन
व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली में डॉटर फादर मदर फैमिली में कोई या सन कोई मरा तो नहीं है? दे आंसर्ड हर आल्स द लिविंग आर फ्यू, अरे यहाँ तो बच्चे ही कुछ हैं, सब तो लोग मर चुके हैं, हम बच्चे ही कुछ हैं। बट द डेड आर मैनी, यहाँ तो डेड बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और तुम हमें वो जो दुख वाली बात वापस हमें दोहराओ मत। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलीव्ड वन हैड डाइड इन इट, और कोई वहाँ पर ऐसा घर नहीं था जिसके घर पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई हो। किस्सा गोतामी बिकम वेरी एंड होपलेस, और जो किस्सा गोतामी थी वो थोड़ी चिंतित और आशाहीन हो गई। बिकम मिस होता है बनना। एंड सेट और बैठ गई, सेट मिस होता है बैठना, डाउन मतलब नीचे, एट द वाइट साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और वे रोड के किनारे पर नीचे बैठ गई और सिटी की लाइट्स को देखने लगी। ठीक, एज द फ्लिकर्ड ऑफ एंड वर एक्सटिंग्विश्ड, उसने देखा कि जो फ्लिकर्ड मतलब फड़फड़ा रही थी, अप डाउन एंड वर एक्सटिंग्विश्ड, और फिर वो बंद हो जाना अगेन दोबारा से। मतलब कि क्या था, वो जो लाइट थी ना जो शहर की, तो वो लाइट फ्लिकर्ड कर रही थी, थोड़ी जल बुझ हो रही थी। ठीक है, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और फिर अंत में एक टाइम ऐसा आता है कि जब नाइट में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो रिजाइन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह रिजाइन हो जाता है, प्रत्येक जगह अंधेरा हो जाता है। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, तो फिर उसने कंसिडर किया, माना, दैट देयर लिव्स फ्लिकर ऑफ आर एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, यदि कोई एक बार फ्लिकर हुआ है उसका बुझना भी बहुत, मतलब ये एक तथ्य है कि अगर एक बार कोई फ्लिपर फटफटा रहा है तो क्या वो कुछ टाइम के बाद बंद भी हो, ऐसे कि लाइट एक बार जल बुझ होती है ना, तो उसके बाद लाइट का एक बार बंद होना भी ज़रूरी है। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, फिर उसने अपने बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, और मैं अपने दुख से कितना सेल्फिश हूँ, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कितनी सेल्फिश हूँ, कि डेथ इज़ कॉमन, कि फिर उसने ये बात कही, डेथ इज़ कॉमन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टू ऑल येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, जो भी डिसोलेशन में लिखा है, एंड और एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सोरो, जो भी यहाँ पे सोरो मतलब दुखी से, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, जो इस घाटी पर जो दुख से भरा है, देयर इज अ पाथ द लीड हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिनेस, वो जो ये पाथ है, जो एक ये जो पाथ है ना, ये एक अमरता का वो, जैसे क्या इमोर्टल हो जाए, कोई कहते हैं इमोर्टल हो जाए, क्यों एक तरह से क्या अमर नहीं हो सकता, जो एक बार यहाँ पे जन्मा है उसकी डेथ निश्चित है। ठीक है, गाइस इसका हम ये जो नीचे वाला ये पार्ट बचा ना, ये वाला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।